हमारा क्षेत्र बीजेपी का, साहिबाद विधानसभा पूरा बीजेपी की। अखिलेश यादव के समय ये सुविधा नहीं थी भाई। भैया मैं जानता नहीं हूँ अखिलेश को। तो मुल्ला को नेता अखिलेश यादव। योगी जी भाई यहाँ पर आए थे हमारे घर के पास में, बढ़िया से आशीर्वाद दे के गए हैं कि खूब कमाओ खाओ। 2027 के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। अरे योगी जी हैं और क्या, और 40,000 महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। वो कहाँ से घर से ला कर देंगे, घर से ला कर देंगे। राहुल गांधी बढ़िया नहीं लग रहे हैं आप? राहुल गांधी, अरे क्या बात करते हैं राहुल गांधी के लिए, वो क्या कर जानते हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ होते हैं, उनके परदादा दादा खुद दादी सब पाकिस्तानी है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होना चाहिए, और 50 मुस्लिम कंट्रियां हैं, एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ 110 करोड़ हिंदू हैं, वहाँ कहाँ है। नमस्ते, बी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है आपका। मैं शमी, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में मौजूद हूँ। ज़मीनी खबर पता करने आया हूँ कि क्या एक्चुअल यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इस बार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को देख रहे हैं। 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसको अपना मन बना रहे चुनने। मेरे पीछे जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब युवा हैं, सब जेनजी कहलाते हैं, और जेनजी इस बार किसको अपना मत देगा, वोट देगा, और क्या क्या चीज़ें सोचकर वोट देता है। सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो अपने मन में, अपने जहन में क्या चीज़ें सोचकर वोट देने के लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम है मेरे भाई आपका? दीपक नाम। दीपक। हाँ जी। दीपक जी, वोट दिया है आपने कभी? हाँ। वोट दिया है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। हाँ जी। तो हम चुनाव पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, आज आपसे चर्चा करने आए हैं। क्या माहौल है यहाँ मोहन नगर गाजियाबाद में? अब तक तो यहाँ माहौल ठीक ही है, वैसे पार्टी के हिसाब से बताया जाए तो अभी कॉलोनी के अंदर ज़्यादातर तो बीजेपी का ही। हमारा क्षेत्र बीजेपी का, साहिबाद विधानसभा पूरा बीजेपी के लिए। पूरा बीजेपी का क्षेत्र है? पूरा साहिबाद विधानसभा। क्या कारण है बीजेपी को पसंद करने का? देखो, कुछ कार्य भी हैं, ये नहीं कि हमेशा ही कि टारगेट कह देंगे कि हमारे लिए सिर्फ एक राम मंदिर है। बहुत सारे टारगेट है हमारे बीजेपी कार्य करे हुए जो लोगों को फायदेमंद। राम मंदिर हमारी आस्था है, ठीक है, राम मंदिर से लेकिन विकास तो नहीं हो पाएगा ना सबका। हाँ, विकास नहीं है, पर यह है कि आप जो सुविधा है, काफ़ी सुविधा मिलती है लोगों को। अब उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लोगों को सुविधा भी है, पुलिस है, पिंक बूथ बना दिए अब लेडीज महिलाओं के लिए। बहुत सारी हैं, ऐसे गिनती करूँगा तो बहुत हो जाएंगी जो सरकार के द्वारा। अखिलेश यादव के समय ये सुविधा नहीं थी भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ, नहीं थी, बीजेपी की सरकार में है। हाँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस अखिलेश यादव के समय ये सुविधा नहीं थी भाई? भैया मैं जानता नहीं हूँ अखिलेश को। अखिलेश यादव को जानते नहीं? अरे आपकी याददाश्त कमजोर है। हाँ भाई। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। होंगे भैया। हाँ। होंगे। तो आप कौन से नेता को जानते हैं? हम तो अभी बस मोदी जी को जानते हैं, योगी जी को जानते हैं बस। यहाँ के लोग बड़े विचित्र हैं, जानते ही नहीं है। हाँ? तो मुल्ला को नेता अखिलेश यादव। कौन? अखिलेश यादव। इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी उनका पार्टी का नाम है। क्या करा के लिए काम करेगा? क्या करा तुम्हारे लिए? हाँ। क्या करा? नहीं, आप बताइए, आप जनता है मालिक, आप तो आप भी तो जनता हो, आप भी तो बताओ हमारे मैं साथ। यहाँ का वोटर नहीं हूँ ना, इसलिए। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं करा उसने। आपके लिए कुछ नहीं ना, और ना इस कॉलोनी वालों के लिए करा उसने कुछ। उनके पिताजी की भी सरकार रही, उनके पिताजी। उसके बाप ने भी कुछ नहीं करा यार। अच्छा, योगी जी ने आपके लिए क्या किया? हैं? योगी जी ने, भाई योगी जी भाई यहाँ पर आए थे हमारे घर के पास में, हाँ। बढ़िया से आशीर्वाद दे के गए हैं कि खूब कमाओ खाओ, हाँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा। हाँ, बताओ ना उस्ताद। हाँ, आज तक मुख्यमंत्री कोई भी इसे कभी भी मैंने ज़्यादातर देखा या तो स्टेज पर आता है, या कहीं बड़ा कोई पार्क हो, या कोई बहुत बड़ी अच्छी वो बना रखा हो, कोई बैंकट हो, वहाँ तो आ सकते हैं। पर यह है कि योगी जी बीच में टारगेट था कि डोर टू डोर आ रहे थे लोगों के पास। तो ये तो 2000 मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले का ही वो था जो हमारी कॉलोनी के अंदर है। अब तक हमने किसी सही से बड़े नेता को भी नहीं देखते हम कॉलोनी के आने के लिए। पार्षद ही हमारे दरवाजे पे मेरे ख्याल 4 कम आते हैं, विधायक बहुत कम आते हैं। अखिलेश यादव ने जो है बच्चियों को लैपटॉप बांटा, साइकिल बांटा है, तमाम हाईवे बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया। योगी जी ने फोन भी तो बंटवाया यार, वो भी तो बताओ यार। योगी जी ने फोन भी तो बंटवाया, तो वो भी तो बताओ। नहीं, अखिलेश यादव अपनी गुण गाते रहते हैं, ये सब चीजें कहते हैं। अब सरकारी ने तो गाएगा ही, बताओ। सरकारी ना उसकी 2027 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने आप को मान चुके हैं। मानने के लिए देखो, अब मैंने थोड़े कोई कुछ भी मान ले, मानने के लिए तो मैं कहने लगूँ शायद भैया प्रधानमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये डिप्टी सीएम बना रखा है, ये रक्षा मंत्री है। अब मान लेगा कोई? नहीं मान सकता, ऐसा हम कुछ नहीं मान सकते। अरे वो बहम में जी रहा है यार, वो सपने देख रहा है, आँख खोल के सपने देख रहा है। लोग आँख देखते हैं, आँख बंद करके वो आँख खोल के सपने देख रहा है। योगी जी को इतना पसंद करने का क्या कारण है मेरे भाई, मैं आपसे जानता हूं। योगी जी को पसंद करना
योगी जी को पसंद करना अपनी जो, अरे तुम बोलो यार, ये देखो योगी जी को पसंद करने का गुंडाई खत्म करना, धर्म के लिए रक्षा करना, गलत पसंद बाकी कोई ना दिक्कत, आम जनता को दिक्कत होती है वो किसी समाज से, वो ना कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा उन्होंने सबके लिए बराबर कर रखी है। लोग कहने लगे कि हमारे लिए नहीं कर रखा था, किसी को नहीं दबाया जा रहा, कार्य सबके लिए बराबर है उनकी नज़र में। कानून भी सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर, रक्षा सबके लिए है, धर्म के प्रति भी हर चीज़ के लिए। नमस्ते बाबू जी। 2027 के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। नहीं जो नहीं, अरे योगी जी हैं और क्या, और हट, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए, इधर अखिलेश यादव खुद ये बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या किए हैं, क्या अब तक किए हैं, छोटों कमजोरों को शोषण किए हैं और क्या किए हैं, गरीबों का शोषण किए हैं और क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अरे जो भर्तियाँ आती थी, भर्तियों में क्या करते थे, पैसे लेकर उनका आदमी जो है भर्ती करवाते थे, हैं डोनेशन लेकर भर्ती करवाते थे और क्या करते थे। 40,000 महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। वो कहाँ से घर से ला कर देंगे, घर से ला कर देंगे, क्या उद्योग लगाए हैं, हमारे पैसे तुम्हारे लेकर देंगे, हैं बताइए। खाली अफवाह फैला कर बोल रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी कूद कर रहे हैं, उनके आदमी को कूद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे लैपटॉप दिया कि नहीं बच्चियों को, साइकिल दिया कि किसको नहीं? अपने आदमी को दिया, वो भी डोनेशन लेकर दिए हैं, कमीशन लेकर दिए हैं, किसको दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं। जितने के नाम आए एक को भी नहीं तो राहुल गांधी बढ़िया नहीं लग रहे हैं आपको? राहुल गांधी, अरे क्या बात करते हैं राहुल गांधी की, वो क्या कर जानते हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ होते हैं, उनके परदादा दादा खुद दादी सब पाकिस्तानी है और किसके लिए बोलेंगे, वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं और किसके लिए बोलते हैं और किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री है आने वाले समय के युवा। वो कभी नहीं मर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, वो पप्पू ही रहेंगे, अभी नहीं बनेंगे आगे। हाँ, अच्छा कौन बनेंगे प्रधानमंत्री फिर? प्रधानमंत्री आगे सबसे प्रधानमंत्री बनने वाला भी तो योगी जो है, या तो विश्वामित्र असम वाले हैं, बस दो ही बन सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, और ये हमारे योगी जी, दो ही हैं, अगला ये है। अगर ये तो चाय वाला अभी गाय वाला है तो फिर देखना कमाल। अरे अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी केवल हिंदू मुसलमान करवाते हैं, इनको राजनीति नहीं आती है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होना चाहिए, और 50 मुस्लिम कंट्रियां हैं, एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ 110 करोड़ हिंदू है, वहाँ पर कहाँ है, नहीं है भी हिंदू राष्ट्र, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा हिंदू राष्ट्र यही है। हिंदू है तो सब राष्ट्र सुरक्षित है और कोई नहीं सुरक्षित होने वाला है, हिंदू रहेंगे तभी होगा, कोई नहीं होगा। हमारा देश ये बोलता है कि हमारा भगवा ही होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जय श्री राम होने चाहिए, सबको एक धर्म मानना है, सबको चलाना है, एक साथ मिलकर चलना है, तो हिंदू को मानना पड़ेगा, हिंदू है तभी आगे बढ़ेंगे हम। अखिलेश जी तो कह दिए कि योगी जी को मठ में रहना चाहिए, विधानसभा में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे हमारे योगी जी नहीं रहते, हमारे यहाँ पहुँचते भी नहीं, सारे आतंकवादी हमारे कितने दिल्ली दंगा होता था, दिल्ली दंगा एक भी दंगा होते हुए दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में। हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पहुँच गया है? जहाँ का GDP यहाँ देखिए, वहाँ का GDP देखिए, पाकिस्तान का मिलाइए। अरे कह रहे गुंडागर्दी सड़कों पर देखने को मिलती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो सब बढ़िया सुरक्षित है यहाँ पे, कोई बदहाली नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कोई आराम से घूमता है, आराम से 10 बजे रात 12 बजे रात को जा रहा है, ड्यूटी करके आओ 10 बजे रात को भी आ जाओ। एक मिनट, क्या कहते 12 बजे रात को? आज के डेट में 12 बजे रात को भी महिलाएं आराम से निकल जाती हैं, किसी के बिना सहारे, और पहले निकल नहीं पाते थे शाम को 6 बजे बाद। तो ये योगी जी का नहीं डंडा तो किसका डंडा है? अच्छा, जो अतीक अहमद के बारे में जो कही जा रही है कि अतीक अहमद बहुत बढ़िया नेता था, बढ़िया नेता था, वो तो आतंकवादी था, सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसका पूरे खानदान आतंकवादी है, और जुल्म कर रहा था, दोनों को पैसा अगुवाई कर लेता था पैसा, वो क्या जानते हैं उसके बारे में, सबसे बड़ा आतंकवादी था वो। अरे लेकिन अखिलेश यादव इतने सामाजिक नेता रहे हैं, जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना शुभ काम किया है, हाईवे बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए। अरे क्या बनवाए, कुछ भी नहीं करवाए, सब पैसा लेकर कमाए, कमीशन लेकर कमाए, सब धोखाधड़ी करवाए हैं उसमें, हर जगह पैसा लिए हैं वो तो, हर जगह पैसा लिए हैं वो तो। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं, आज इतना साल उम्र हो गया, हमारा भी हो रहा है इतना उम्र, मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनके पीछे कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने खूब काम करवाया, ऐसा वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में। अरे कुछ नहीं करवाया उसने बहन। हाँ उसने करवाया काम, अगर उसने काम करवाया हो तो जनता मराती। काम करवाया हो तो कहते हैं योगी जी नेता ही नहीं है, बेकार नेता है। योगी तो एक नंबर नेता, पूरी देगा अगर उलट पुलट हुआ मामला। अब एक नंबर का काम चल रहा है, वैसा काम नहीं है। अब 11 बजे या रात के 3 बज रहे हो, ऐसे टच नहीं हो सकते। अब कह रहे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित है, क्यों नहीं है? महिलाएं ये 100 नंबर जो बूथ खुल गया है महिला के लिए तो खुला है, एक कॉल मारते पे इतनी डंडे बज रहे हैं बेसाब, जो काम
इनके राज में होना चाहिए था वो सड़क, अब हो रहा बीजेपी के राज में सही, अब काम सही हो रहा है। राहुल गांधी बढ़िया नेता नहीं है क्या? वो तो चूतिया, वो तो पप्पू है, वो का नेता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने बढ़िया विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। अरे वो भैया नेता ना, उसके चक्कर में मत पड़ना, उसे तो ये नहीं पता। अच्छा पीछे से आता है स्पीच, पीछे से लिख के जो देते हैं ना बैठक वाले, सिर्फ वही बोल सकता है। कभी ऐसे खड़े होकर भाषण नहीं दे सकता अपना। हाँ, जैसा मोदी देता है, बिल्कुल तरीके वाला काम चाहिए। हाँ, पूरा काम है। अच्छा तेल के टैंकर क्या वो लेने जाता है विदेश में, 8.5 लग गया नहीं, कैसा आ रहा है? 30% सारा काम हो रहा है। हाँ यार, ऐसे कैसे? साफ सीधी बात है, हम यहाँ पर जनता का मन टटोलने के लिए आए, ठीक है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, अब ये तो नहीं मानोगे ना, है ना विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो लगातार आरोप लगाता है योगी जी पर कि योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं गरीबों के घर पर, योगी जी केवल मुसलमानों को सताते हैं, ये सब आरोप ऊपर चढ़ा दिया बुलडोजर। कौन से घर के ऊपर चढ़ाया बुलडोजर? भैया एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ मुझे, कोई काम कराता है ना तो आरोप 20 आदमी लगाते हैं उस पर, जो सही काम होगा तो आरोप, अबे यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है। अबे बेवकूफ़ क्या है? जिसका 50 साल से मकान नहीं बना, हर गरीब आदमी का मकान बन गया, कुछ नहीं बांटा ना आज तक, पास हो गया, 7.5 अखिलेश ने बांटा तो कौन जान रहा है? जानना कोई उसे, कोई नहीं जान रहा। सब तो गालियाँ दे रहे हैं, योगी जी ने कुछ नहीं बांटा, सब तो गालियां दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को क्यों गाली दे रहे हैं? बेचारे इतने बढ़िया नेता हैं। कहाँ बढ़िया नेता, कहाँ से बढ़िया दिखाई देगा वो भाई, ये तो बताओ। योगी जी की पर्सनैलिटी देखी है आपने? सही कर लिया उसने। कैसे है योगी जी? अरे देखा, मैंने देखा है? कुछ नहीं देखा यार तुमने, नहीं तो फिर अखिलेश यादव नहीं करते देखो, तुम। मैं वो नहीं करा, लेकिन अगर कोई नेता आरोप लगाएगा कि मुख्यमंत्री पर, मैं जनता सवाल भी ना करूं। नहीं कर सकते हो भाई, कर सकते हो। सवाल कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। सुनिए, वो यही सब आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको मठ में रहना चाहिए, विधानसभा में रहना ही नहीं चाहिए, रहने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है लायक? क्यों नहीं है लायक? हाँ जी भाई साहब, योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। गुड। अखिलेश यादव जी देखो, योगी जी के सामने कुछ नहीं है। हाँ, अब मायावती जी, मायावती जी बेस्ट, जा उनका काम बढ़िया, कानून बसकता है उनके टाइम में। देखिए, जनता का मन टटोलने में काफ़ी मज़ा आता है। जनता अपनी अपनी राय दिल खोल कर रखती है, कई लोगों ने तो ज़्यादा ही दिल खोल कर रखी है अपनी राय। बहरहाल लेकिन जनता से बात करने में बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली, समझने को भी मिली कि जनता किसको पसंद करती है, जनता किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। देखते रहिए हमारा चैनल बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई, सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर भैया, हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।